का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद सिविलियन बड़ी पर, जिसमें आज अपन डिस्कशन करेंगे जो भी अपना RMSSB जेई है 2022 उसके रिगार्डिंग में जो अपना सब्जेक्ट है ऑटोकैड उसके रिगार्डिंग में ये लेक्चर फर्स्ट होगा, जिसमें अपन डिस्कशन करेंगे ऑटोकैड क्या है और कैड कैम और इसकी डेवलपर जो कंपनी है, इसके फादर ऑफ ऑटोकैड कौन है, को फाउंडर ऑफ ऑटोकैड कौन है, और ऑटोकैड जो अपना सब्जेक्ट है ये 4 से या 5 लेक्चरों में अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। 30 मिनट्स का जो लेक्चर होगा उसमें यानी कि 2 घंटे में आपका ऑटोकैड कंप्लीट हो जाएगा। जो भी एग्जाम से प्रीवियस एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं उनके रिगार्डिंग से ये जो क्लास होगी बेस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगी आपके आने वाले 2022 का जो एग्ज़ाम है मई के रेस्पेक्ट में जो आपका कंसिडर किया गया है, टेंटेटिव डेट है, तो उसके रिगार्डिंग में अपन सारे सब्जेक्ट करेंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे सब्जेक्ट्स के को करेंगे। टू द पॉइंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, डीपली ज़्यादा अपन डिस्कशन नहीं लेंगे, टू द पॉइंट अपन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, अपना टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है इन दिनों, तो अपन डिस्कशन करते हैं व्हाट इज द कैड। कैड क्या होता है मैं एक बार वर्बली आपको बोल के बताऊंगा, और जिससे कि आप अपने ईयरफोन को लगा लीजिए और अपना मोबाइल हॉरिजॉन्टल मोड में कर लीजिए। एक बार वर्बली मैं बोल के बता देता हूं, जिससे कि आपको एकाग्र होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं एक बार बताता हूं वर्बली ऑटोकैड क्या होता है। व्हाट इज द ऑटोकैड। ऑटोकैड एक ऑटोमेटिक क्या होती है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडिट डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं जो भी अपनी स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं लाइक दैट स्लैब एंड स्लैब कास्टिंग वगैरह और बीम्स वगैरह, और जो भी अपने बिल्डिंग के कंपोनेंट्स होते हैं, बिल्डिंग के कंपोनेंट्स या लाइक दैट किसी भी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आती है, उसी प्रकार एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक मोस्ट आर्किटेक्चरल इंजीनियर के लिए ऑटोकैड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑटोकैड के लिए। तो ये एक जानने के लिए डेफिनेशन थी ऑटोकैड क्या होती है, मैं राइट डाउन करके बता देता हूँ। और CADD कैड क्या होती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग होती है, इसकी फुल फॉर्म। CAD कैड क्या होती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होती है। और CAM कैम क्या होती है, कैड कैम सुना होगा, कैड कैम लैब आपने आपकी इंजीनियरिंग की जब डिग्री आपने परस्यूइंग करी होगी उस टाइम भी आपने कैड कैम की लैब ली होगी, तो कैड कैम लैब ठीक है ना, वहाँ से आपको ध्यान हो जाएगा। तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैड किसके लिए यूज लिया जाता है, ये लिया जाता है फॉर सिविल इंजीनियर के लिए, और कैम होता है फॉर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। तो यहाँ से आपको डिफरेंस पता हो गया। CADD का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग होता है, और CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होता है। ऑटोकैड का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होता है। इसकी डेवलपर कंपनी कौन सी है, ऑटोडेस्क। आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ऑटोकैड है यानी कि कैड को डेवलप करने वाली कौन सी कंपनी है, ऑटोडेस्क है। डायरेक्ट आपको अगर आपको ये क्लास आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप डायरेक्ट उसको वैसे भी सोल्व आउट कर सकते हो, जैसे कि ऑटोकैड, तो ऑटो से आपको ऐसे क्लिक कर लेना है कि ऑटोडेस्क होगी, ऑटोकैड से ऑटोडेस्क है, ऑटोकैड से ऑटोडेस्क है। तो ये जो फाउंडर था इसका जॉन वोकर था, फाउंडर ऑटोडेस्क जो कंपनी थी उसका, और फादर ऑफ ऑटोकैड किसे कहते हैं, माइकल रिडल को कहते हैं। दिसंबर 1982 में इसका फर्स्ट वर्जन आया था, और जो लेटेस्ट वर्जन है ऑटोकैड का 2021 में मार्च में आया था, मार्च सन 2021 में आया था, जिसका वर्जन था 24.1 वर्जन था। और जो ऑटोकैड की फाइल की फॉर्मेटिंग होती है जिसे अपन सेव करते हैं, किसमें जब सेव करते हैं तो वो कौन सी फाइल में सेव होती है, .dwg में सेव होती है। इसी प्रकार जो फाइल का जो नेम होता है,
नेम होता है 256 कैरेक्टर्स में अपन उसका नेम को लिख के सेव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसकी कमांड्स के बारे में तो एक बार मैं राइट डाउन करके बता देता हूँ। जो भी इसकी फंक्शनल की शॉर्ट की से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पुटअप होगा। शॉर्ट की इनकी बहुत सारी हैं होने को, ऑटोकैड अपन 2 या 3 लेक्चर में नहीं समाप्त कर सकते, लेकिन जो टू द पॉइंट्स एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं उनके रिगार्डिंग अपन इसको क्या कर सकते हैं, 1 या 3 या 4 लेक्चर्स में अपन इसको डीप बढ़िया तरीके से अपन इसको डिस्कशन कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, अपन स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड की जो ये सीरीज है उसमें मैं एक बार बता देता हूँ आपको ऑटोकैड क्या होता है। ऑटोकैड क्या होता है, व्हाट इज द ऑटोकैड। ऑटोकैड ये होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडिट, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडिट, 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 कंप्यूटर एडिट डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग, डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इसका। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, आर्किटेक्चरल जो भी कंपोनेंट्स होता है उनका प्री डिफाइंड पहले से ही क्या किया जाता है, इनको ड्राफ्टिंग किया जाता है। ड्राफ्टिंग से मतलब होता है इनकी जो भी संरचना है, लेंथ विड्थ हाइट, इनकी कितनी ये लोड वगैरह, इनकी जो आर्किटेक्चरल जो भी पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग भाई स्लैब पे कितना वेट रजिस्ट कर सकेगा, ये स्लैब इतना डेप्थ और इतना विड्थ का है, इतने इसमें क्वांटिटी अपन मेजर कर सकते हैं। जो सारी चीज़ें इसमें अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना वेट कितनी ब्रिक्स इसमें वॉल्स में लगेंगी, जो सारी चीज़ें अपन इसमें कैड कैम के द्वारा अपन उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं और कम समय में इजी प्रोसेस से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। और इसके बाद में आप कैम क्या आता है, कैड CADD की फुल फॉर्म होती है। CADD की फुल फॉर्म क्या होती है, CA कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग होती है। और CAD की फुल फॉर्म क्या होती है, CAD की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और CAM की फुल फॉर्म होते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, होती है। तो यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा CADD और CADD का क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो इसकी आपको फुल फॉर्म पूछ लेगा। शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यहाँ के रिगार्डिंग ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2 या 3 मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस तक मिल सकते हैं आपको। मोस्ट ऑफ द अगर ज़्यादा ही कैड से यहाँ से सवाल उठाने उसने RMSSB के द्वारा जो भी क्वेश्चन उठा सकता है तो वो मैक्सिमम 5 उठा सकता है, 5 से ज़्यादा यहाँ से आने की कोई आशंका नहीं है। तो CADD कैड क्या होता है, कंप्यूटर, C से कंप्यूटर, A से एडिट, D से डिजाइन और ड्राफ्टिंग। और इसी प्रकार कैड की क्या होता है, कंप्यूटर एडिट डिजाइन। कैम की क्या होती है, ये किसके लिए यूज लिया जाता है, इसका यूज लिया जाता है फॉर मैकेनिकल इंजीनियर। जो भी मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं वो अपनी जो भी स्ट्रक्चर को डेवलप, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का मॉडल बनाना है, जैसे कि लाइक किसी बाइक या किसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मॉडल बनाना है, तो वो किसमें वर्क करेंगे, पहले इसमें वर्क करेंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो भी सॉफ्टवेयर होता है, कैम होता है। और अपन जो सिविल इंजीनियर क्या करेंगे, फॉर किसके लिए यूज लेंगे, ये लेंगे सिविल इंजीनियर
ये कौन लेंगे, सिविल इंजीनियर यूज लेंगे फॉर कैड का, कैड का सिविल इंजीनियर यूज लेंगे। अब जो कंप्यूटर है यानी कि ऑटोडेस्क जो कंपनी है, मतलब इसकी कैड की जो कंपनी डेवलपर कंपनी कौन सी है, डेवलपर कौन सी कंपनी है, डेवलपर किसने डेवलप किया ऑटोकैड को, ऑटोकैड को डेवलप किसने किया, ऑटोडेस्क ने, ऑटोडेस्क ने क्या किया, इसको डेवलप किया, किसको, ऑटोकैड को, ऑटोकैड को किसने डेवलप किया, ऑटो। अब यहाँ से ऑटो से आपको ऑटो देख लेना है और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ऑटोडेस्क जो कंपनी है उसने किसको डेवलप किया, ऑटोकैड को डेवलप किया। और इसके जो फाउंडर था उसका नाम क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फाउंडर का नाम क्या है, ऑटोडेस्क कंपनी का फाउंडर कौन है, ऑटोडेस्क कंपनी का फाउंडर कौन है, उसका नाम है जॉन वोकर। और इसका जो फाउंडर है, जो ऑटोडेस्क कंपनी का फाउंडर है, उसके बाद में क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ ऑटोकैड किसे कहते हैं, फादर ऑफ ऑटोकैड कौन है, फादर ऑफ ऑटोकैड कौन है, फादर ऑफ ऑटोकैड किसे क्या नाम है, उनका नाम है माइकल रीडल। क्या नाम है, ऑटोकैड का जो वो है, फादर ऑफ ऑटोकैड है, माइकल रीडल है। अब जो इसका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका कि जो भी ऑटोकैड है उसका जो फाउंडिंग की गई थी वो कौन सी सन में की गई थी, यानी कि कौन सा फर्स्ट जो वर्जन आया था ऑटोकैड का कब आया था, वो आया था, फर्स्ट वर्जन आया था ऑटोकैड का, फर्स्ट वर्जन आया था ऑटोकैड का फर्स्ट वर्जन कब आया था, ये आया था दिसंबर 1982 में फर्स्ट वर्जन आया था, दिसंबर 1982 में क्या आया था, फर्स्ट वर्जन आया था ऑटोकैड का। लेटेस्ट वर्जन, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट एक यहाँ से पूछ सकता है कि फर्स्ट वर्जन इसका ऑटोकैड का कब आया था, 1982 में आया था दिसंबर में। और सेकंड, अब लेटेस्ट जो सेकंड यहाँ से क्वेश्चन से एक और निकल के आ सकता है कि लेटेस्ट वर्जन है किसका, ऑटोकैड का, लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड, उसका लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड का कौन सा है, वो है आपका मार्च सन 2021 में आया है, मार्च सन 2021 में आया है। वर्जन का नाम है 24.1 वर्जन, ये आया है मार्च सन 2021 में आया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड क्या है, कब आया है, तो आपको याद होना चाहिए। आपको अगर याद है तो आप कर दोगे ये क्वेश्चन से और अपना गोला राइट करके बढ़ के आ सकते हो। तो ये हो जाएगा मार्च 2021 में लेटेस्ट वर्जन आया है ऑटोकैड का 24.1 लेटेस्ट वर्जन। ये यहाँ से क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन हो गए, ऑटोकैड की फुल फॉर्म क्या हो गई, ऑटोकैड ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ऑटोकैड क्या होता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और कैड की फुल फॉर्म क्या है, CADD की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग हो गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग हो गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग हो गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग हो गया। और कैड का क्या होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो गया। और कैम क्या हो गया, ये यूज लिया जाता है फॉर सिविल इंजीनियर्स के लिए, और कैम यूज लिया जाता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। डेवलपर कंपनी वाली कौन सी थी, ऑटोडेस्क कंपनी थी, जिन्होंने ऑटोकैड को डेवलप किया। और जिसका जो फाउंडर था जॉन वोकर इसका फाउंडर था। ऑटोडेस्क जो कंपनी था उसका फाउंडर कौन था, जॉन वोकर था। जॉन
वोकर है, जॉन वोकर था। और फादर ऑफ ऑटोकैड माइकल रिडल को कहा जाता है। माइकल रिडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ। और लेटेस्ट वर्जन जो फर्स्ट वर्जन आया था ऑटोकैड का फर्स्ट वर्जन आया था दिसंबर 1982 में आया था। और जो सेकंड लेटेस्ट वर्जन आया, यानी कि सेकंड क्वेश्चन यहाँ से है, सेकंड क्वेश्चन है ये, सेकंड वर्जन नहीं है ये मैं बता रहा हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप हो सकता है कि लेटेस्ट वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड का जो मार्च सन 2021 में वर्जन 24.1 है। तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। उसके बाद में अपन डिस्कशन करते हैं क्या, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये वर्क कर सकते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, मैं साइड में हो जाता हूँ। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसे कहाँ पे किस किस चीज़ में अपन यूज ले सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज ले सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज ले सकते हैं इसको। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिनमें ये अपन यूज ले सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिनमें किस किस में अपन इसको यूज ले सकते हैं। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स में कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ऑटोकैड को डाला जा सकता है, यूज ले सकते हैं। तो उसमें आपका आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, ये आएगा विंडोज और मैकोस, iOS, एंड्रॉयड। विंडोज आएगा और मैकोस आएगा, iOS और एंड्रॉयड। इनमें सभी में अपन क्या कर सकते हैं, इसको यूज ले सकते हैं। एंड्रॉयड, इनमें सभी में क्या यूज ले सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल सकते हैं, हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसको अपन किस किस में डाल सकते हैं, विंडोज, मैकोस, iOS, एंड्रॉयड होता है। एंड्रॉयड जैसे मोबाइल्स में भी एंड्रॉयड आता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रकार इसको मोबाइल्स में भी यूज ले सकते हैं, एंड्रॉयड में भी इसको यूज ले सकते हैं। उसके रेस्पेक्ट ऑफ टाइप्स ऑफ जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, जो अब मैं एक चीज़ और बता देने जा रहा हूँ आपको। जो भी अपना जो फाइल होती है किसकी, ऑटोकैड की जो फाइल होती है, और ऑटोकैड की जो फाइल होती है, ऑटोकैड की फाइल को जब अपन सेव करते हैं, सेव नेम, यानी कि फर्स्ट यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से निकल के आता है, जो जब अपन सेव करते हैं उसको नेम देते हैं, किसी भी फाइल को अपन सेव करते हैं, तो सेव करने से करते हैं तब DWG फॉर्मेट में क्या होती है, सेव होती है फाइल। तो इसके फर्स्ट जो लेटर होते हैं उसको अपन कितने तक राइट डाउन करके लिख सकते हैं, मतलब फाइल का मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स में अपन नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आप सोल्व आउट कर सकते हो कि इसका जो फाइल का नाम अपन मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स में देख सकते हैं, 256 कैरेक्टर्स में क्या दे सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं अपन। ये लिमिट है कैरेक्टर्स की, ये क्या है, फाइल के नेम की कैरेक्टर्स की लिमिट है मैक्सिमम 256 कैरेक्टर्स में अपन इसका नाम को दे सकते हैं, कैरेक्टर्स की लिमिट है ये। और DWG में ये सेव होती है जब सेव करते हैं फाइल को। अब सेकंड यहाँ से आता है कि जो शॉर्ट की होती है, इसकी शॉर्ट कीज होती हैं, सेकंड जो शॉर्ट कीज होती हैं, जैसे कि शॉर्ट कीज होती हैं पहले अपन शॉर्ट कीज पे नहीं जाते हैं, पहले अपन डिस्कशन करते हैं क्या, जो ये क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ ऑटोकैड डिस्कशन करते हैं अपन। टाइप्स ऑफ ऑटोकैड डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोकैड में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन टाइप्स ऑफ ऑटोकैड के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये 5 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको। 5 टाइप्स ऑफ ऑटोकैड, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑटोकैड, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑटोकैड हो गया। कौन कौन सा होता है 5 टाइप्स में, फर्स्ट हो जाएगा आपका 2D ऑटोकैड,
ये हो जाएगा 2D ऑटोकैड। फर्स्ट हो जाएगा 2D ऑटोकैड, जिसे क्या कहेंगे अपन फ्लैट फ्लैट ड्राइंग, फ्लैट ड्राइंग, फ्लैट ड्राइंग क्या कहेंगे, फ्लैट ड्राइंग। सेकंड कौन सा हो जाएगा 3D ऑटोकैड, ये 2.5 ऑटोकैड, 2.5 ऑटोकैड, 2.5D ऑटोकैड, 2.5 ऑटोकैड, 2.5 ऑटोकैड। इसका नाम क्या हो जाएगा 2.5 ऑटोकैड का प्रिज्मेटिक मॉडल, प्रिज्मेटिक 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 ऑटोकैड, प्रिज्मेटिक ऑटोकैड ये हो जाएगा मॉडल, मॉडलिंग मॉडलिंग प्रिज्मेटिक मॉडलिंग, प्रिज्मेटिक मॉडलिंग हो जाएगा इसका नाम। और उसके बाद में सेकंड हो गया ये, फिर थर्ड हो जाएगा आपका 3D ऑटोकैड, 3D ऑटोकैड, 3D ऑटोकैड। इसका नाम क्या हो जाएगा 3D ऑटोकैड का हो जाएगा 3D ऑब्जेक्ट्स, 3D ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा, 3D ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा। और फोर्थ नंबर का हो जाएगा अपना ऑटोकैड, फोर्थ नंबर का हो जाएगा आपका 3D वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग, 3D वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग, 3D वायर फ्रेम, 3D वायर फ्रेम, 3D वायर फ्रेम, 3D वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग, 3D वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग, 3D वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग, 3D वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग। उसके बाद में फिफ्थ नंबर का हो जाएगा आपका, फिफ्थ नंबर का ऑटोकैड हो जाएगा सॉलिड मॉडलिंग, सॉलिड मॉडलिंग। फिफ्थ नंबर का ऑटोकैड हो जाएगा सॉलिड मॉडलिंग, सॉलिड मॉडलिंग, सॉलिड मॉडलिंग, जिसे क्या कहेंगे सॉलिड ज्योमेट्री भी कहेंगे, सॉलिड ज्योमेट्री क्या कहेंगे, सॉलिड ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री कहेंगे, सॉलिड ज्योमेट्री। फर्स्ट हो गया 2D ऑटोकैड, यानी कि अपन ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया अपन ने कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स में वर्क करता है। जो अपना ऑटोकैड होता है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स में वर्क करता है, विंडोज, एमकोस, आईओएस, एंड्रॉइड, एमकोस, आईओएस, एंड्रॉइड। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक मैंने कंप्यूटर की जो क्लासेस सीरीज बताई है, जुगाड़ सीरीज, उसमें आप देख सकते हो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप वहाँ से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में अगर जानना है तो उसको प्लेलिस्ट को देख सकते हो, यानी कंप्यूटर की जुगाड़ सीरीज में। तो उसमें विंडोज, मैकोस, आईओएस, एंड्रॉइड इन सब के बारे में बताया गया है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें ऑटोकैड का यूज किया जा सकता है। वो फाइल, अब यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया था, फाइल जिसको सेव करते हैं हम जो .dwg में सेव करते हैं, कंट्रोल एस से न्यू फाइल को अपन सेव करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं ड्राइंग को। तो उसमें क्या जो भी नेम होता है ड्राइंग का, उसको मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स में अपन सेव कर सकते हैं, 256 कैरेक्टर्स में अपन क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द ऑटोकैड होता है, 5 टाइप्स ऑफ ऑटोकैड होता है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑटोकैड होता है। फर्स्ट होता है 2D ऑटोकैड, 2D ऑटोकैड होता है जिसे दूसरा नाम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्लैट ड्राइंग। और सेकंड होता है 2.5 ऑटोकैड, जिसे सेकंड नेम में क्या कहते हैं, प्रिज्मेटिक मॉडलिंग। और थर्ड होता है 3D मॉडल ऑटोकैड, जिसे सेकंड नेम क्या कहते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स। और 3D वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग होता है फोर्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर का होता है सॉलिड मॉडलिंग एंड सॉलिड ज्योमेट्री। तो ये सारे जो टाइप्स ऑफ द ऑटोकैड थे। अब 2D ऑटोकैड में क्या करते हैं, फ्लैट यानी कि लेंथ और विड्थ का क्या करते हैं, लेंथ और विड्थ का इसमें क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं अपन, लेंथ एंड विड्थ की ड्राइंग बनाते हैं। या 2 डायमेंशंस होंगी, या तो लेंथ या विड्थ होगी, या लेंथ एंड हाइट होगी। तो 2 डायमेंशंस को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। जबकि 2.5 ऑटोकैड में क्या करते हैं, प्रिज्मेटिक मॉडलिंग बनाते हैं, प्रिज्मेटिक मॉडलिंग बनाते हैं। 3D में क्या होता है, 3D ऑब्जेक्ट्स लाइक जैसे कि लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तीनों डायमेंशंस को कंक्लूड किया जाता है 3D ऑब्जेक्ट्स में। और 3D वायर फ्रेम सरफेस मॉडलिंग में क्या कहते हैं, जैसे कि किसी भी स्ट्रक्चर्स का वायर फ्रेम मॉडलिंग करनी है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग अपन को मॉडलिंग करनी है, तो 3D वायर फ्रेम सरफेस मॉडलिंग में अपन उसका
ड्राइंग कंसिडर करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। उसके बाद में 5th नंबर का होता है सॉलिड मॉडलिंग एंड सॉलिड ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई स्पेस के रिगार्डिंग किसी भी स्पेस की स्ट्रक्चर वगैरह उसको डिफाइन करना है, उसकी स्पेस की जो भी मटेरियल की अपन को क्या बनानी है, मटेरियल का ड्राइंग बनाना है, किसी भी बाहरी सोर्स से आया हुआ मटेरियल अपन सॉलिड जो भी स्ट्रक्चर्स होती हैं अपनी, लाइक दैट कोई भी स्पेस के रिगार्डिंग या कोई भी अर्थ सरफेस के रिगार्डिंग जिसकी अपन को स्ट्रक्चर को अपन को ड्राइंग बनानी है, उसके रिगार्डिंग जिसमें किसमें करते हैं, वो करते हैं अपन सॉलिड मॉडलिंग या सॉलिड ज्योमेट्री में कंसिडर करते हैं, उसको ड्राइंग को बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। तो ये हो गया अपना जो भी लेक्चर फर्स्ट था उसके रिगार्डिंग। अगर आपको इस वीडियो पे अच्छा रिव्यू आता है तो आप के लिए नेक्स्ट जो लेक्चर आता है वो जल्दी आपके सामने आ जाएगा, और अपन इसको 2 या 3 और लेक्चरों में अपन इसको जो ऑटोकैड अपना सब्जेक्ट है JN की रिगार्डिंग, RMSSB JN की रिगार्डिंग उसको कंप्लीट कर देंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन डिस्कशन करेंगे कि जो अपना ऑटोकैड है उस कौन कौन से फंक्शंस पर वर्क करता है, ये टाइप से अपने इसमें डिस्कशन कर लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने इसमें डिस्कशन कर लिया, ऑटोकैड क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में अपन डिस्कशन कर लिया। और फाउंडर को क्या होता है, फादर ऑफ ऑटोकैड क्या होता है, लेटेस्ट वर्जन कब आया, और जो फर्स्ट वर्जन कब आया था, सन 1982 में फर्स्ट वर्जन आया था। तो और जो भी नेक्स्ट वर्जन होगा उसमें अपन शॉर्ट कीज और अपन फंक्शनल कीज के बारे में अपन कंसिडर करेंगे। सबसे ज़्यादा ऑटोकैड्स की जो भी क्या होती हैं कीज, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेगा। तो कीज के बारे में नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें अपन डिफाइन करेंगे और टू द पॉइंट अपन चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि ऑटोकैड। और ये क्लास लेने के बाद में आपको जब आप ऑटोकैड का या आपने ऑटोकैड का कोर्स भी किया हुआ है तो आपको रिवाइज हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, जो मैं मेरे अकॉर्डिंग या जो कैड होता है, कैड प्रोफेशनल होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे बताया जाता है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको डिस्कशन हो जाएंगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो भी फ्रेंड्स नए हैं वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद सिविलियन बडी को, और अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बरकरार रखें, और अपने फ्रेंड्स के साथ अवश्य इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और उनसे भी सब्सक्राइब करने की इस चैनल को अवश्य बोले, जिससे कि हम और भी आपके लिए और भी जो भी आने वाले नॉन टेक टेक के सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको फटाफट से एग्जाम डेट से बिफोर ही आपको कंप्लीट करवा दे। टू द पॉइंट अपन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू और बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।